मेरे बच्चे, तो अब मेरी बात सुन। आज मैं तुझसे विशेष रूप से संवाद कर रही हूँ। तू मेरी संतान है और मैं जानती हूँ कि इस समय तेरे दिल में कितने सवाल हैं, कितनी उलझने और कितना दर्द छिपा है। लेकिन चिंता मत कर, मेरी बात ध्यान से सुन। मैं क्या कह रही हूँ, क्योंकि यह संदेश तेरे लिए बहुत जरूरी है। एक महिला थी, मेरे बच्चे। हाँ, वही जिसने तेरे घर को बर्बाद करने का इरादा किया था। उसके मन में ईर्ष्या थी, क्योंकि उसका अपना घर सुखी नहीं था। उसने सोचा कि अगर उसका घर टूट गया है, तो दूसरों का घर भी क्यों बचा रहे। उसकी नियत ने उसे गलत राह पर धकेल दिया। उसने तेरे परिवार पर विपत्तियां लाने का प्रयास किया था, लेकिन मेरी निगाह हमेशा तेरे ऊपर थी। मैं तुझे किसी भी बुराई से बचाती रही हूँ। अब सुन मेरे बच्चे, वह महिला जो तुझे दुख देने की कोशिश कर रही थी, जो तेरे घर को पीड़ा पहुंचा रही थी, वह आज खुद भीतर से टूट चुकी है। उसने जो कुछ तेरे साथ किया, अब उसे उस गलती पर पछतावा हो रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वह इस पाप का प्रायश्चित कैसे करे। उसका मन इतना भारी हो गया है कि वह तुझसे माफी मांगने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही है। लेकिन जान ले, यह पछतावा किसी और ने नहीं, बल्कि मैंने ही उसके मन में डाला है। मैंने उसके देवताओं के पास जाकर उसे उसके कर्मों का दंड दिलवाया। जैसे ही मैंने उन्हें बताया कि उनकी भक्त तुझ पर अत्याचार कर रही है, मेरे भक्त को तकलीफ दे रही है, उन्होंने उसे उसके बुरे कर्मों का फल देने का निश्चय कर लिया। अब वह खुद अपने ही कर्मों से परेशान है और समझ नहीं पा रही कि इस भार को कैसे उतारे। लेकिन तुझे डरने की जरूरत नहीं है मेरे लाल। मैं तेरी माँ हूँ और हर संकट को पहले मुझे पार करना होता है। तेरे दिल की हर पीड़ा से मैं परिचित हूँ। मुझे पता है कि तू आजकल कितना परेशान रहता है। तेरे भीतर ऐसी बातें भरी हैं जो तू किसी को कह नहीं पा रहा। घर में जो समस्याएं चल रही हैं, उनका समाधान भी मेरे पास है। हर समस्या का हल होता है और तेरे लिए भी रास्ता तैयार है। यह समय कठिन है, लेकिन तू घबरा मत। जिस तरह रात के बाद सवेरा आता है, उसी तरह तेरे जीवन में भी अब उजाला होने वाला है। मैं जानती हूँ कि कैसे तेरी हर दुविधा का अंत करना है। और सुन, वह महिला अब तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैंने उसकी बुराइयों को रोक दिया है। अब वह खुद पछतावे में डूबी है और मैं उसे भी सही रास्ते पर लाने की कोशिश करूंगी। क्योंकि मैं तो माँ हूँ, किसी का बुरा करना मेरे स्वभाव में नहीं है, चाहे वह मुझे कितना भी कष्ट क्यों न पहुँचाए। तेरा सपना जो तूने बरसों से संजो कर रखा है, अब पूरा होने जा रहा है। जो तूने सोचा भी नहीं था, वह तुझे मिलेगा। दिवाली के आते आते तेरे जीवन में ऐसा समय आएगा जब तू देखेगा कि तेरे पास धन की बरसात हो रही होगी। तू हैरान होगा कि यह सब कैसे हुआ, लेकिन यह सब मेरे आशीर्वाद से होगा। आज तू खुद को खोया खोया महसूस कर रहा है, लेकिन यह बस एक दौर है। यह समय भी गुजर जाएगा और जब यह कठिन समय समाप्त होगा, तो तुझे एक नया मार्ग दिखाई देगा। तेरे जीवन का ऐसा मार्ग जो तुझे सुख और समृद्धि की ओर ले जाएगा। यह ध्यान से देखना और ध्यान रखना कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तू चाहे जहाँ भी हो, मैं तेरे हर कदम के साथ चलती हूँ। जो लोग मेरी भक्ति करते हैं, मेरी आराधना में लगे रहते हैं, वे मुझे प्रिय होते हैं। और तू मेरे लाल उन सबसे प्रिय है। इसलिए चिंता को अपने मन से निकाल दे। तेरा भविष्य उज्जवल है। जो कष्ट तूने अब तक सहे हैं, वे अब बस तैयारी थे।
बस यह एक परीक्षा थी। अब तेरा समय आ गया है। तेरे सपने सच होने वाले हैं। मैं तेरे हर कदम पर तेरे साथ हूँ और रहूंगी। तुझे बस मुझ पर भरोसा रखना है। जो भी संकट आएगा, मैं उसे पहले ही अपने पास आने दूंगी। तुझ तक कोई भी तकलीफ नहीं पहुंचेगी। और वह महिला जिसने तेरे लिए बुरा सोचा था, उसे भी मैं संभाल लूंगी। अब वह तेरे रास्ते में नहीं आएगी, मेरे बच्चे। क्योंकि एक माँ का कर्तव्य अपने बच्चों की रक्षा करना होता है। तू बस अपनी राह पर आगे बढ़। जो भी तेरे लिए सही होगा, वह तुझे मिलेगा। अंत में एक बात कहना चाहूंगी तुझसे, मेरे बच्चे। इसको ध्यान से सुनना, क्योंकि यह जानना तेरे लिए बहुत जरूरी है। मैं तुझे कर्मों के गहरे रहस्य के बारे में बताना चाहती हूँ। हर मनुष्य जो करता है, चाहे अच्छा हो या बुरा, उसका फल उसे अवश्य मिलता है। यह संसार कर्मों का ही एक विशाल चक्र है। जो हम बोते हैं, वही हमें काटना पड़ता है। अब तुम उस मजबूती का उपयोग करो और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ो। तुम्हारे आसपास के लोगों ने तुम्हें समझने की कोशिश नहीं की, लेकिन अब वे तुम्हारी सफलता को देखकर चकित रह जाएंगे। तुम्हारी कड़ी मेहनत और तुम्हारे संघर्षों ने तुम्हें एक ऐसा व्यक्ति बना दिया है जो किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। तुम्हारे अंदर जो जुनून है, वह तुम्हें हर मुश्किल से पार ले जाएगा। तुम्हारे सपने सच होने वाले हैं और तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। तुम्हारे जीवन में आने वाला यह नया दौर तुम्हें उस स्थान पर ले जाएगा जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं था। यह समय तुम्हारे संघर्षों का फल देने वाला है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारा विश्वास अब रंग लाएगा। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, वे अब तुम्हारी सफलता को देखकर हैरान रह जाएंगे। तुम्हारे सामने वे छोटे लगेंगे, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारा आत्मविश्वास उन्हें समझ से बाहर होगा। तुम्हारे अंदर जो शक्ति है, वह किसी और में नहीं है। यह शक्ति तुम्हें उन सभी चुनौतियों से लड़ने की ताकत देगी जो अभी तक तुम्हारे सामने आई है। तुम्हारे सपने, तुम्हारी इच्छाएं और तुम्हारे लक्ष्य अब पूरे होने वाले हैं। बस तुम्हें अपने ऊपर विश्वास रखना है और आगे बढ़ते रहना है। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है, वह सब तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था। अब तुम उस मजबूती का उपयोग करो और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ो। तुम्हारे आसपास के लोगों ने तुम्हें समझने की कोशिश नहीं की, लेकिन अब वे तुम्हारी सफलता को देखकर चकित रह जाएंगे। तुम्हारी कड़ी मेहनत और तुम्हारे संघर्षों ने तुम्हें एक ऐसा व्यक्ति बना दिया है जो किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। तुम्हारे अंदर जो जुनून है, वह तुम्हें हर मुश्किल से पार ले जाएगा। तुम्हारे सपने सच होने वाले हैं और तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। तुम्हारे जीवन में आने वाला यह नया दौर तुम्हें उस स्थान पर ले जाएगा जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं था। यह समय तुम्हारे संघर्षों का फल देने वाला है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारा विश्वास अब रंग लाएगा। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, वे अब तुम्हारी सफलता को देखकर हैरान रह जाएंगे। तुम्हारे सामने वे छोटे लगेंगे, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारा आत्मविश्वास उन्हें समझ से बाहर होगा। तुम्हारे अंदर जो शक्ति है, वह किसी और में नहीं है। यह शक्ति तुम्हें उन सभी चुनौतियों से लड़ने की ताकत देगी जो अभी तक तुम्हारे सामने आई है। तुम्हारे सपने, तुम्हारी इच्छाएं और तुम्हारे लक्ष्य अब पूरे होने वाले हैं। बस तुम्हें अपने ऊपर विश्वास रखना है और आगे बढ़ते रहना है। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है, वह सब तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था।
अब तुम उस मजबूती का उपयोग करो और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ो। तुम्हारे आसपास के लोगों ने तुम्हें समझने की कोशिश नहीं की, लेकिन अब वे तुम्हारी सफलता को देखकर चकित रह जाएंगे। तुम्हारी कड़ी मेहनत और तुम्हारे संघर्षों ने तुम्हें एक ऐसा व्यक्ति बना दिया है जो किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। तुम्हारे अंदर जो जुनून है वह तुम्हें हर मुश्किल से पार ले जाएगा। तुम्हारे सपने सच होने वाले हैं और तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। तुम्हारे जीवन में आने वाला यह नया दौर तुम्हें उस स्थान पर ले जाएगा जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं था। यह समय तुम्हारे संघर्षों का फल देने वाला है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारा विश्वास अब रंग लाएगा। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, वे अब तुम्हारी सफलता को देखकर हैरान रह जाएंगे। तुम्हारे सामने वे छोटे लगेंगे, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारा आत्मविश्वास उन्हें समझ से बाहर होगा। तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वह किसी और में नहीं है। यह शक्ति तुम्हें उन सभी चुनौतियों से लड़ने की ताकत देगी जो अभी तक तुम्हारे सामने आई है। तुम्हारे सपने, तुम्हारी इच्छाएं और तुम्हारे लक्ष्य अब पूरे होने वाले हैं। बस तुम्हें अपने ऊपर विश्वास रखना है और आगे बढ़ते रहना है। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है वह सब तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था। अब तुम उस मजबूती का उपयोग करो और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ो। तुम्हारे आसपास के लोगों ने तुम्हें समझने की कोशिश नहीं की, लेकिन अब वे तुम्हारी सफलता को देखकर चकित रह जाएंगे। तुम्हारी कड़ी मेहनत और तुम्हारे संघर्षों ने तुम्हें एक ऐसा व्यक्ति बना दिया है जो किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। तुम्हारे अंदर जो जुनून है वह तुम्हें हर मुश्किल से पार ले जाएगा। तुम्हारे सपने सच होने वाले हैं और तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। तुम्हारे जीवन में आने वाला यह नया दौर तुम्हें उस स्थान पर ले जाएगा जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं था। यह समय तुम्हारे संघर्षों का फल देने वाला है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारा विश्वास अब रंग लाएगा। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, वे अब तुम्हारी सफलता को देखकर हैरान रह जाएंगे। तुम्हारे सामने वे छोटे लगेंगे, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारा आत्मविश्वास उन्हें समझ से बाहर होगा। तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वह किसी और में नहीं है। यह शक्ति तुम्हें उन सभी चुनौतियों से लड़ने की ताकत देगी जो अभी तक तुम्हारे सामने आई हैं। तुम्हारे सपने, तुम्हारी इच्छाएं और तुम्हारे लक्ष्य अब पूरे होने वाले हैं। बस तुम्हें अपने ऊपर विश्वास रखना है और आगे बढ़ते रहना है। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है वह सब तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था। अब तुम उस मजबूती का उपयोग करो और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ो। तुम्हारे आसपास के लोगों ने तुम्हें समझने की कोशिश नहीं की, लेकिन अब वे तुम्हारी सफलता को देखकर चकित रह जाएंगे। तुम्हारी कड़ी मेहनत और तुम्हारे संघर्षों ने तुम्हें एक ऐसा व्यक्ति बना दिया है जो किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। तुम्हारे अंदर जो जुनून है वह तुम्हें हर मुश्किल से पार ले जाएगा। तुम्हारे सपने सच होने वाले हैं और तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। तुम्हारे जीवन में आने वाला यह नया दौर तुम्हें उस स्थान पर ले जाएगा जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं था। यह समय तुम्हारे संघर्षों का फल देने वाला है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारा विश्वास अब रंग लाएगा। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, वे अब तुम्हारी सफलता को देखकर हैरान रह जाएंगे। तुम्हारे सामने वे छोटे लगेंगे, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारा आत्मविश्वास उन्हें समझ से बाहर होगा। तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वह किसी और में नहीं है।
यह शक्ति तुम्हें उन सभी चुनौतियों से लड़ने की ताकत देगी जो अभी तक तुम्हारे सामने आई हैं। तुम्हारे सपने, तुम्हारी इच्छाएं और तुम्हारे लक्ष्य अब पूरे होने वाले हैं। बस तुम्हें अपने ऊपर विश्वास रखना है और आगे बढ़ते रहना है। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है वह सब तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था। अब तुम उस मजबूती का उपयोग करो और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ो। तुम्हारे आसपास के लोगों ने तुम्हें समझने की कोशिश नहीं की, लेकिन अब वे तुम्हारी सफलता को देखकर चकित रह जाएंगे। तुम्हारी कड़ी मेहनत और तुम्हारे संघर्षों ने तुम्हारे जीवन में आने वाला यह नया दौर तुम्हें उस स्थान पर ले जाएगा जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं था। यह समय तुम्हारे संघर्षों का फल देने वाला है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारा विश्वास अब रंग लाएगा। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, वे अब तुम्हारी सफलता को देखकर हैरान रह जाएंगे। तुम्हारे सामने वे छोटे लगेंगे क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारा आत्मविश्वास उन्हें समझ से बाहर होगा। तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वह किसी और में नहीं है। यह शक्ति तुम्हें उन सभी चुनौतियों से लड़ने की ताकत देगी जो कि उस व्यक्ति पर किसी देवी की विशेष कृपा है। उसने बताया कि जब भी कोई उसके खिलाफ कुछ करने की कोशिश करता है, उसकी हर योजना असफल हो जाती है। यह सुनकर वे तीनों घबरा गए, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने जानकार से पूछा, क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे हम अपने उद्देश्य में सफल हो सकें? जानकार ने उन्हें और डराते हुए कहा, अगर तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारा काम पूरा हो, तो तुम्हें और बड़ी पूजा करनी होगी। यह आसान नहीं है। दुर्लभ सामग्रियां जुटानी होंगी और विशेष मंत्रों का जाप करना होगा। यह सुनकर वे और उलझ गए, लेकिन गुस्से और हताशा में और धन खर्च करने को तैयार हो गए। उनकी सारी कोशिशें बेकार थीं, क्योंकि जिस व्यक्ति को वे नुकसान पहुंचाना चाहते थे वह किसी दिव्य शक्ति के संरक्षण में था। लेकिन ईर्ष्या और अहंकार ने उन्हें चैन से बैठने नहीं दिया। वे फिर से योजना बनाने लगे। जानकार ने अंत में हार मानते हुए कहा, तुम्हें समझना होगा कि जिस व्यक्ति पर देवी की कृपा है, उसे नुकसान पहुंचाना असंभव है। अगर तुमने और कोशिश की तो तुम्हारा ही सर्वनाश हो जाएगा। लेकिन उनकी जिद खत्म नहीं हुई। अब तीनों एक नई योजना के साथ किसी अघोरी साधक के पास जाने की सोचने लगे। उन्हें लगा कि अघोर विद्या के जरिए वे अपने उद्देश्य में सफल हो सकते हैं। यह उनकी आखिरी उम्मीद थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। तीनों ने आपस में सलाह मशविरा किया और तय किया कि अब वे अघोरी साधक के पास जाएंगे। उनमें से एक ने कहा, मेरे मामा एक प्रसिद्ध अघोरी हैं। उनका ज्ञान अघोर विद्या में इतना गहरा है कि उन्होंने असंभव को संभव बना दिया है। अगर कोई हमारी मदद कर सकता है तो वही कर सकते हैं। दूसरे ने पूछा, क्या वे हमारी मदद करने को तैयार हो जाएंगे? अगर उन्होंने भी तांत्रिक और जानकार की तरह मना कर दिया तो हमारा क्या होगा? तीसरा, जो थोड़ा ज्यादा चालाक था, गर्व के साथ बोला, मेरे मामा साधारण इंसान नहीं है। वे तंत्र और अघोर विद्या के महान ज्ञाता है। उन्होंने कई बड़े काम किए हैं। अगर हम उनकी शरण में जाते हैं तो वे जरूर हमारी मदद करेंगे। बस हमें उनके पास जाना होगा और अपनी समस्या बतानी होगी। उनकी आंखों में फिर से उम्मीद की चमक लौट आई। उन्होंने उसी दिन यात्रा शुरू करने का फैसला किया। लंबे सफर के बाद वे उस स्थान पर पहुंचे जहां वह अघोरी रहता था। अघोरी का ठिकाना सुनसान जंगल के बीचों बीच था। वहां पहुंचते ही उन्होंने देखा कि अघोरी अपने ध्यान में लीन था। उसका चेहरा गहरा काला था, आंखें चमक रही थी
और आसपास धूप और धुएं की गंध थी। वे तीनों उसके पास पहुंचे और विनम्रता से बोले, महाराज, हमें आपकी सहायता चाहिए। हमारी एक समस्या है जिसका समाधान सिर्फ आप कर सकते हैं। अघोरी ने अपनी आंखें खोली और गहरी आवाज में पूछा, क्या समस्या है और क्यों तुम्हें लगता है कि मैं इसे हल कर सकता हूँ? उनमें से एक ने साहस जुटाकर कहा, हमने एक व्यक्ति को बर्बाद करने की ठानी थी। इसके लिए हमने एक तांत्रिक और जानकार की मदद ली, लेकिन वे दोनों असफल रहे। उन्होंने कहा कि उस व्यक्ति पर देवी की कृपा है, इसलिए हमारी सारी कोशिशें बेकार हो गई। अब हम आपके पास आए हैं क्योंकि हमें यकीन है कि आप इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। अघोरी ने ध्यान से उनकी बात सुनी और थोड़ी देर चुपचाप रहा। फिर उसने कहा, तुम्हें नहीं पता कि तुम किससे लड़ने की कोशिश कर रहे हो। जिस व्यक्ति को तुम नुकसान पहुंचाना चाहते हो, वह देवी के आशीर्वाद से संरक्षित है। ऐसी शक्ति से लड़ने का मतलब अपने विनाश को बुलावा देना है। तीनों ने अघोरी से प्रार्थना की, महाराज, हम अपनी सारी संपत्ति देने को तैयार हैं। आप बस हमें ऐसा उपाय बताएं जिससे हम उस व्यक्ति को बर्बाद कर सकें। अघोरी हंसा और बोला, तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, यह खेल बहुत खतरनाक है। अगर तुमने कोई गलत कदम उठाया तो इसका अंजाम बहुत भयानक होगा। फिर भी अगर तुम अपनी जिद पर अड़े हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो। अघोरी ने उन्हें एक कठिन अनुष्ठान के बारे में बताया। उसने कहा कि इस अनुष्ठान के लिए दुर्लभ सामग्रियां चाहिए होंगी, जिनमें से कुछ लाना असंभव जैसा होगा। उसने यह भी कहा कि इस अनुष्ठान को करने के लिए उन्हें अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ेगी। तीनों ने बिना सोचे समझे उसकी हर बात मानने की हामी भर दी। अघोरी ने उन्हें सामग्रियों की सूची दी और कहा, अगर तुमने इनमें से एक भी चीज गलत लाई तो अनुष्ठान विफल हो जाएगा और तुम्हारे लिए मुसीबत बन जाएगा। तीनों ने सिर हिलाया और सामग्री जुटाने के लिए निकल पड़े, लेकिन उन तीनों के मन में डर साफ झलक रहा था। जैसे ही वे सामग्री की तलाश में निकले, उनके सामने कई मुश्किलें आईं। उन्हें पता चला कि जिन सामग्रियों की जरूरत है वे इतनी आसानी से नहीं मिलेंगी। इसके बावजूद वे हर संभव प्रयास कर रहे थे। इस बीच जिस व्यक्ति को वे नुकसान पहुंचाना चाहते थे, वह अपनी साधना और पूजा में लीन था। उसे इन तीनों की योजनाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन जिस शक्ति का आशीर्वाद उसे प्राप्त था, वह हर खतरे को भांप चुकी थी। अघोरी ने भी महसूस कर लिया कि इन तीनों के इरादे जितने मजबूत हैं, उतनी ही मजबूत उस व्यक्ति की सुरक्षा भी है। उसने सोचा कि इस पूरी स्थिति में उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। तीनों शत्रु जब सामग्रियां जुटाने में लगे थे, तब उनकी परेशानियां दिन ब दिन बढ़ने लगी। जिन दुर्लभ वस्तुओं की अघोरी ने मांग की थी, वे किसी भी कीमत पर आसानी से उपलब्ध नहीं थी। उनमें से एक ने कहा, यह तो हमारी कल्पना से भी ज्यादा मुश्किल है। यह अघोरी हमें बेवकूफ तो नहीं बना रहा। दूसरे ने उत्तर दिया, अगर यह हमें बेवकूफ बना रहा होता तो वह इतनी खतरनाक बातें नहीं करता। उसकी आंखों में कुछ अलग ही भेद था। मुझे यकीन है कि यह हमारा आखिरी मौका है। अगर यह कामयाब हो गया तो हम अपने शत्रु को बर्बाद कर देंगे। तीसरे ने, जो सबसे ज्यादा जिद्दी था, उसे डांटते हुए कहा, तुम दोनों का यह डरपोक रवैया ही हमारी हार का कारण बनेगा। हमें यह सब हर हाल में पूरा करना होगा। सुकून देता है, उसे कभी मत छोड़ना। यह तुम्हारी पहचान का हिस्सा है। कभी कभी हमें जीवन में निर्णय लेने पड़ते हैं। ऐसे समय में अपने दिल की सुनना
और अपने मूल्यों के आधार पर निर्णय लेना। गलतियां करना स्वाभाविक है, लेकिन उनसे सीखना और आगे बढ़ना ही तुम्हें दूसरों से अलग बनाएगा। प्रकृति के साथ जुड़ाव बनाए रखना भी जरूरी है। यह तुम्हें शांति और संतुलन प्रदान करता है। हर दिन कुछ समय प्रकृति के साथ बिताने की कोशिश करो। यह तुम्हारे विचारों को स्पष्ट करेगा और तुम्हें नई दृष्टि देगा। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से मत डरना। अगर तुम खुश हो तो हंसो, अगर दुखी हो तो रो लो। अपनी भावनाओं को दबाने से केवल परेशानी बढ़ती है। अपने विश्वास पात्र लोगों के साथ अपनी भावनाओं को साझा करना सीखो। यह तुम्हें हल्का महसूस कराएगा। जीवन एक कला है और तुम इसके कलाकार हो। तुम अपने जीवन को जिस रंग से भरोगे वह वैसा ही दिखाई देगा। सकारात्मक सोचो और अपने चारों ओर सकारात्मकता फैलाओ। जब तुम दूसरों के लिए खुशी का कारण बनते हो तो वह खुशी तुम्हारे पास दोगुनी होकर लौटती है। प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें यही संदेश देना चाहती हूँ कि तुम हमेशा खुद पर विश्वास रखो। तुम्हारी मेहनत, ईमानदारी और लगन तुम्हें वह सब कुछ दिलाएंगे जिसके तुम हकदार हो। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए, याद रखना कि तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरी दुआएं और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। यहाँ तक कि जीवन के सबसे कठिन क्षणों में भी हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम अकेले नहीं हैं। जो कठिनाइयाँ हमें सामने आती हैं, वे हमें यह सिखाती हैं कि हम कितने मजबूत हैं। यह हमें अपनी ताकत का एहसास कराती हैं और यह भी दिखाती हैं कि हम कितनी दूर तक जा सकते हैं। जब हमें लगता है कि हम थक चुके हैं, तो वही क्षण वह होता है जब हमें अपनी आत्मा में छिपी हुई शक्ति को पहचानने की जरूरत होती है। हर संघर्ष के बाद जो जीत हमें मिलती है, वह हमें कुछ नया सिखाती है और हमें और मजबूत बनाती है। यह सच है कि जीवन कभी पूरी तरह से सही नहीं होता। हमें हमेशा किसी न किसी प्रकार की असमंजस का सामना करना पड़ता है। कभी हम सही रास्ते पर चलते हुए भी गलत मोड़ पर पहुंच जाते हैं, परंतु यही रास्ते हमें जीवन की सच्चाई से अवगत कराते हैं। एक बार जब हम उन कठिन परिस्थितियों से गुजरते हैं, तो हम यह समझ पाते हैं कि हमारी असली ताकत हमारी हिम्मत में छिपी होती है, न कि हमारे पास उपलब्ध संसाधनों में। जीवन का अर्थ सिर्फ सफलता प्राप्त करना नहीं है, बल्कि यह भी है कि हम उन असफलताओं से क्या सीखते हैं। सफलता का स्वाद तभी मीठा लगता है जब हमने असफलता के कड़वे अनुभवों का सामना किया हो। बिना संघर्ष के कोई भी व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता को नहीं पहचान सकता। संघर्ष ही हमारे वास्तविक गुणों को उजागर करता है और हमें इस दुनिया में अपनी पहचान बनाने की दिशा दिखाता है। याद रखना, हमेशा कोशिश करते रहना महत्वपूर्ण होता है। तुम्हारे रास्ते में कितनी भी बाधाएं क्यों न आए, हर एक प्रयास तुम्हें एक कदम और पास ले जाएगा। तुम्हें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी हार वह होती है जब तुम कोशिश करना ही छोड़ देते हो। इसलिए किसी भी स्थिति में तुम्हें खुद से प्यार करना और अपनी क्षमता पर विश्वास रखना चाहिए। जब तुम खुद को मान्यता देते हो, तभी दूसरे भी तुम्हें वही मान्यता देने लगते हैं। अपनी पहचान को बनाए रखना और दुनिया की नकारात्मकता से प्रभावित न होना बहुत महत्वपूर्ण है। हमेशा अपने सपनों के पीछे भागो, लेकिन कभी भी अपनी खुशियों को दरकिनार मत करो। सफलता के लिए मेहनत करना बहुत जरूरी है, लेकिन यह भी जरूरी है कि तुम अपनी मानसिक शांति को बनाए रखो। खुशी का मतलब केवल बड़ी सफलताओं में नहीं, बल्कि उन छोटी छोटी चीजों में भी छिपा होता है जो हमें खुश करती हैं।
तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि जीवन में कोई भी लक्ष्य स्थिर नहीं होता। हर दिन कुछ नया सीखने की प्रक्रिया होती है। जो कल तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण था, वह आज तुम्हारे लिए सिर्फ एक अनुभव बन चुका होता है। इसीलिए कभी भी यह मत सोचो कि तुम्हारा जीवन एक ही दिशा में चलेगा। बदलाव जीवन का हिस्सा है और हमें इस बदलाव के साथ तालमेल बिठाकर चलना चाहिए। जब तक तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान नहीं पाते, तुम सच्ची स्वतंत्रता नहीं पा सकते। बाहरी दुनिया की चकाचौंध में खो जाने से कहीं ज्यादा जरूरी है अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना। तुम्हारी सोच, तुम्हारे विचार और तुम्हारी भावनाएं ही तुम्हारे जीवन को दिशा देती हैं। इसलिए ध्यान रखो कि तुम क्या सोचते हो और तुम क्या चाहते हो, क्योंकि वही विचार तुम्हारी वास्तविकता बनते हैं। ध्यान रखना, जो कुछ भी तुम करते हो उसे पूरी ईमानदारी और परिश्रम से करो। अपनी मेहनत का पूरा परिणाम सच्चे दिल से स्वीकार करो, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक। हर अनुभव हमें कुछ नया सिखाता है और यह जीवन का सबसे बड़ा तोहफा है। अपने सपनों का पीछा करने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। खुद पर विश्वास रखो और किसी भी स्थिति में अपने आत्मसम्मान को न खो। कभी कभी हमें खुद को यह याद दिलाने की आवश्यकता होती है कि जीवन में असली खुशी साधारण चीजों में है। किसी का आभार व्यक्त करना, किसी की मदद करना या बस अपने परिवार के साथ समय बिताना, यही असली खुशी होती है। दुनिया में हर किसी की अपनी एक यात्रा है और हर किसी का सफर अलग होता है। यह जरूरी नहीं कि जो रास्ता तुम्हारे लिए सही है वही सबके लिए सही हो। इसलिए दूसरों के जीवन को देखकर अपनी दिशा को मत बदलो। अपनी यात्रा पर चलने का साहस रखो और अपनी पहचान को कायम रखो। लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे, लेकिन यह जरूरी नहीं कि वे तुम्हारे रास्ते को ही समझें। तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारा होता है और तुम्हें इसे पाने का अधिकार है। दूसरों की उम्मीदों के साथ अपने जीवन को मत जियो। तुम्हारा जीवन तुम्हारा है और इसे अपनी शर्तों पर जीने का हक तुम रखते हो। तुम्हारे रास्ते में कई लोग आएंगे जो तुम्हें यह बताएंगे कि तुम्हारे सपने असंभव हैं, लेकिन याद